कहते हैं कि समय सबसे बड़ा रहस्य है, जो एक बार चला जाए कभी वापस नहीं आता। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान या कोई जहाज सचमुच वक्त की दीवार तोड़कर आगे या पीछे चला जाए तो। इतिहास के पन्नों में ऐसी अजीब कहानियां दर्ज हैं, जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जहाज जो अचानक गायब होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रकट हो गए, लोग जो एक सदी से दूसरी सदी में छलांग लगाते पकड़े गए, और सरकारी प्रोजेक्ट्स जिनमें दावा किया गया कि समय और दिमाग दोनों पर प्रयोग हुए। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टाइम ट्रैवल के 5 ऐसे सबसे रहस्यमयी घटनाएं जो विज्ञान, इतिहास और कॉन्स्पिरेसी तीनों की सीमाएं तोड़ देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप कदम रखने वाले हैं उस रहस्यमयी भूल भुलैया में, जहां हर मोड़ पर समय के ऐसे राज छिपे हैं जो हमारी समझ से कहीं परे हैं। नंबर 1, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। साल था 1943 का। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका की नौसेना गुप्त रूप से एक ऐसा प्रयोग कर रही थी जिसने आने वाले दशकों तक रहस्य और साजिशों की कहानियों को जन्म दिया। इस प्रयोग का नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में यूएस नेवी ने अपने युद्धपोत यूएसएस एल्ड्रिज पर एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक का मकसद था जहाज को रडार से अदृश्य बना देना, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। गवाहों के मुताबिक जैसे ही शक्तिशाली जनरेटर और मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट किए गए, जहाज के चारों ओर हरा नीला धुंध छा गया। कुछ ही पलों में यूएसएस एल्ड्रिज पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गया। वहां खड़े लोग हैरान रह गए, क्योंकि जहाज सिर्फ गायब ही नहीं हुआ था, बल्कि बताया जाता है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर नॉर्फोक, वर्जीनिया में अचानक प्रकट हो गया और फिर कुछ मिनटों बाद वापस फिलाडेल्फिया में आ गया। लेकिन असली डरावना हिस्सा था जहाज पर मौजूद क्रू। कहा जाता है कि जब जहाज दोबारा प्रकट हुआ तो कई नौसैनिकों के शरीर भयानक रूप से विकृत पाए गए। कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ इनविजिबिलिटी एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि असल में टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन का असफल प्रयास था। उनका दावा है कि यूएसएस एल्ड्रिज कुछ पलों के लिए समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया था। तो सवाल यह है, क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था, या फिर यह सिर्फ युद्धकालीन अफवाह थी जिसने लोगों की कल्पना और डर को हवा दी? नंबर 2, रूडोल्फ फेंट्स का रहस्य। कहते हैं न्यूयॉर्क की गलियां कभी सोती नहीं। रात में भी सड़कों पर वही हलचल, वही रफ्तार। लेकिन चहल पहल के उस समंदर में कभी कभी एक ऐसा चेहरा दिख जाता है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है। टाइम्स स्क्वायर की भीड़ में उस रात एक अजनबी दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी, जैसे वो इस दौर का हिस्सा ही ना हो। लंबा कोट, पुरानी टोपी और चमड़े के जूते, सब कुछ ऐसा मानो किसी पुराने फोटो एल्बम से अभी अभी बाहर निकल आया हो। लोग उसे ताज्जुब से देख रहे थे, और इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछ पाता, वो सड़क पार करने लगा। लेकिन किस्मत की एक टक्कर ने सब बदल दिया। एक कार तेज रफ्तार से आई और अगले ही पल वो शख्स जमीन पर था। पुलिस ने जब उसकी जेबें टटोली तो मामला और गहरा गया। वहां से निकले पुराने सिक्के, 1800 के दशक के, एक बियर टोकन जिस पर उस बार का नाम था जो दशकों पहले बंद हो चुका था, और कुछ कागजात जिन पर लिखा था सिर्फ एक नाम, रूडोल्फ फेंट्स। जांच के दौरान ये नाम कहीं सुना सुनाया निकला। पुरानी फाइलें खंगालने पर पुलिस को पता चला कि 1870 के दशक में न्यूयॉर्क का ही एक आदमी था, रूडोल्फ फेंट्स। वो एक दिन अचानक गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। अब सवाल ये था, क्या हादसे में मरा शख्स वही था? अगर हां, तो वो 1870 से सीधे 1950 में कैसे आ गया? क्या वो किसी रहस्यमयी दरार से वक्त को पार कर आया था, या ये बस अफवाहों से बना हुआ किस्सा था? कहानी का सच कभी सामने नहीं आया। कुछ ने इसे एक अर्बन लेजेंड कहा और कुछ ने इसे टाइम ट्रैवल का सबूत माना। नंबर 3, द टाइम ट्रैवलर्स फोटोग्राफ। इतिहास हमें अक्सर तस्वीरों के जरिए मिलता है। पुरानी तस्वीरें उस दौर की झलक होती हैं, लोगों के कपड़े, उनके चेहरे और उनका जीने का तरीका। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी ऐसी तस्वीर में आपको ऐसी चीज नजर आ जाए
जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन हो। 1940 की एक मशहूर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने यही कर दिखाया। ये तस्वीर किसी सामान्य भीड़ की थी, जहां लोग पुराने कपड़ों में खड़े थे, महिलाएं क्लासिक ड्रेस में और पुरुष पुराने जमाने की हैट और सूट पहने हुए थे। लेकिन इस भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर मॉडर्न स्टाइल के सनग्लासेस थे जो 1940 में आमतौर पर किसी ने नहीं देखे थे। उसके कपड़े भी उस दौर से मेल नहीं खाते थे, ज्यादा कैजुअल, जैसे किसी और जमाने का फैशन। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में जो कैमरा था वो भी उस समय के कैमरों से कहीं आगे का लग रहा था। जब यह तस्वीर पब्लिक हुई तो लोगों के बीच हलचल मच गई। सवाल उठने लगे, क्या यह आदमी वाकई 1940 का था या फिर यह भविष्य से आया कोई समय यात्री था जो गलती से कैमरे में कैद हो गया। वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि इस तस्वीर को झूठा या एडिटेड साबित किया जाए, लेकिन कई जांचों में यह तस्वीर असली पाई गई। इसका मतलब था कि या तो ये किसी का अजीबोगरीब फैशन सेंस था या फिर सच में ये इंसान वक्त की सीमाओं को पार करके आया था। आज भी इस तस्वीर को द टाइम ट्रैवलर्स फोटोग्राफ कहा जाता है और ये उन गिने चुने सबूतों में से एक मानी जाती है जिन्हें लेकर टाइम ट्रैवल की बहस और भी गर्म हो जाती है। क्या ये सिर्फ संयोग था या हमारे बीच सचमुच कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसने समय की दीवार तोड़ दी थी? नंबर 4, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। 1980 का दौर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। हथियारों की दौड़, जासूसी और गुप्त प्रयोग, ये सब आम बात बन चुके थे। लेकिन इसी दौर में न्यूयॉर्क के एक छोटे से इलाके मॉन्टॉक से ऐसी अफवाहें फैलने लगीं जिनसे लोग आज भी सिहर उठते हैं। कहा जाता है कि मॉन्टॉक की एक पुरानी एयरफोर्स बेस को सरकार ने गुप्त रूप से बंद कर दिया था। बाहर से देखने पर यह जगह वीरान लगती थी, टूटी फूटी इमारतें, खाली बैरक और जंग लगे गेट। लेकिन अंदर कथित तौर पर एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसने इंसानी दिमाग और समय दोनों को चुनौती देने की कोशिश की। इसे नाम दिया गया द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। अफवाहों के मुताबिक यहां पर वैज्ञानिक माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। लोगों को पकड़कर उन पर ऐसे प्रयोग किए जाते जिनसे उनके विचार और भावनाएं नियंत्रित किए जा सके। कुछ गवाहों ने दावा किया कि कई बच्चों तक को यहां लाया गया ताकि उन पर मानसिक नियंत्रण की तकनीकें आजमाई जा सकें। लेकिन सबसे डरावनी बात सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं थी। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में टाइम ट्रैवल और इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स पर भी काम किया गया। कुछ सिद्धांतकारों का तो दावा है कि मॉन्टॉक बेस के नीचे ऐसे उपकरण बनाए गए थे जिनसे इंसानों को समय में आगे पीछे भेजने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति, प्रेस्टन निकल्स ने बाद में किताब लिखकर दावा किया कि उसने खुद इन प्रयोगों में हिस्सा लिया था। उसके अनुसार इस प्रोजेक्ट के दौरान समय की सुरंगें बनाई गई जिनके जरिए लोग अलग अलग युगों और यहां तक कि दूसरी दुनियाओं तक भेजे गए। उसने ये भी कहा कि वहां एक बार ऐसा भयानक प्रयोग हुआ जिससे एक अजीब और खतरनाक जीव प्रकट हो गया जिसने बेस में तबाही मचा दी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा इन सब कहानियों को झूठ और अफवाह बताया। उनके अनुसार मॉन्टॉक बेस कभी भी किसी ऐसे प्रयोग का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन फिर भी जब भी लोग उस वीरान बेस के पास जाते हैं, उन्हें आज भी वहां एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस होता है। तो क्या मॉन्टॉक प्रोजेक्ट सच में हुआ था? क्या सरकार ने वाकई समय और दिमाग पर ऐसे खतरनाक प्रयोग किए, या फिर ये सिर्फ कोल्ड वॉर कॉन्स्पिरेसी थी जिसने दशकों बाद भी रहस्य और डर का जाल बुन रखा है? नंबर 5, सर विक्टर गॉडर्ड फ्लाइट। साल था 1935 का। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवा में बिजली की गूंज सुनाई दे रही थी। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के एक अनुभवी पायलट सर विक्टर गॉडर्ड अपने छोटे से विमान में उड़ान भर रहे थे। मिशन कोई खास नहीं था, सिर्फ एक रूटीन फ्लाइट थी। लेकिन कुछ ही देर में यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी अनुभव बन गया। विक्टर जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश, गहरे बादल और घने कोहरे ने आसमान को जैसे निगल लिया था। उनका विमान हिलने लगा, मानो प्रकृति उन्हें वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उड़ते रहे।
इसी दौरान उन्होंने नीचे जमीन पर नजर डाली। वहां एक पुराना एयरफील्ड दिखाई दिया, जर्जर रनवे, टूटी फूटी इमारतें और वीरान पड़ी जगह। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुछ ही पलों में वो वीरान एयरफील्ड बदलने लगा। विक्टर ने देखा कि वही जगह अचानक चमकदार और सक्रिय एयरबेस बन चुकी थी। रनवे बिल्कुल नए थे और वहां खड़े विमान उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये प्लेन बिल्कुल अलग डिजाइन के थे, ऐसे मॉडल जिन्हें उस समय की तकनीक से बनाना नामुमकिन था। सिर्फ प्लेन ही नहीं, वहां मौजूद मैकेनिक और पायलटों की यूनिफॉर्म भी अलग थी। उनका रंग नीला था, जबकि 1935 में आरएएफ की यूनिफॉर्म भूरे रंग की हुआ करती थी। विक्टर हैरान थे, क्योंकि ये दृश्य उनके समय से कहीं आगे का लग रहा था। कुछ ही देर बाद जैसे ही उन्होंने विमान मोड़ा, आसमान साफ हो गया और सब कुछ गायब। जब उन्होंने दोबारा नीचे देखा तो वही पुराना वीरान एयरफील्ड नजर आ रहा था। 4 साल बाद 1939 में विक्टर की हैरानी और बढ़ गई, क्योंकि वही एयरफील्ड जिसे उन्होंने देखा था सचमुच फिर से बनाया गया और आरएएफ ने उस पर काम शुरू किया। वहां बिल्कुल वैसी ही नीली यूनिफॉर्म और नए डिजाइन वाले प्लेन इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी उस रहस्यमयी उड़ान में देखे थे। तो सवाल यह है, विक्टर ने 1935 में क्या देखा था? क्या वो खराब मौसम में किसी भविष्य की झलक पा गए थे, या फिर ये सब उनके दिमाग का भ्रम था? इतिहास की इन रहस्यमयी कहानियों में एक चीज साफ नजर आती है, समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में बंधा हुआ नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा अनजाना है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हो, रूडोल्फ फेंस की रहस्यमयी मौत, टाइम ट्रैवलर की तस्वीर, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की दहशत, या फिर सर विक्टर गॉडर्ड की उड़ान, हर कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी समझ से परे भी एक हकीकत मौजूद है। क्या सचमुच इंसान समय की दीवार तोड़ सकता है? क्या हम भविष्य या अतीत की झलक पा सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो रहस्य और डर को और गहरा करती हैं? इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन इतना तय है, समय का रहस्य इंसान को हमेशा अपनी ओर खींचता रहेगा। तो दोस्तों, आपको इन 5 रहस्यमयी घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे चौंकाने वाली लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी किस्से और छुपे हुए सच लेकर आते रहेंगे।